सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप भी अगर ऐसे पानी गिरते में पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं। उसमें जोखिम भी है, अपने सावधानीपूर्वक चले। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड लगा रहा हूँ, आप लोग उसमें ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अब इसमें दो प्रकार से होती है कि आपने पहले बाय किया और फिर वापस सेल कर दिया, और ये भी हो सकता है कि आपने पहले सेल किया फिर बाय किया, जैसे शॉर्ट सेलिंग भी कहा जाता है। दोनों ही करके मैं आपको आज दिखाऊंगा और समझेंगे कि भाई किस तरीके से किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप ये एप्लीकेशन पर इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके देखना है कि आपके फंड में बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर देखिए जो है मेरे फंड में आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने 1000 रुपये ऐड किया ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। इस पर अगर ऐड नहीं है तो आप सिंपली अपनी टॉप राइट कॉर्नर पे फोटो क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ऐड मनी का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा और पैसे ऐड कर देना। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है कैसे आप पैसे ऐड कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से और क्या प्रॉब्लम आ सकती है पैसे ऐड करने में। तो चलिए सबसे पहले आपको खरीद के कैसे इंट्राडे में बेचा जाता है वो समझाता हूँ, कैसे मार्जिन मिलता है वो समझाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर पेटीएम पर ही कोई भी एक स्टॉक मैंने चूज किया रैंडमली, आपको कोई सजेशन नहीं है, ये क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, इसको क्लिक करूंगा। इसके चार्ट्स वगैरह देखने तो यहाँ से देख लूंगा, चार्ट्स वगैरह मुझे दिखाई देंगे। सेल बाय का बटन यहाँ पर भी है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन आता है, यहाँ पर दिखाता है मुझे कि भाई अभी कैसा चल रहा है। अब 5 मिनट की कैंडल लगी हुई है, आप चाहें तो ये कैंडल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको मिल जाएगी अलग अलग प्रकार की कैंडल। ज़्यादातर लोग जो इंट्राडे करते हैं वो 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल ही देखते हैं। अगर आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बैठना है तो आप 5 मिनट की कैंडल पे देखिए कि भाई कैंडल किस तरफ जा रही है, वहां से आप हिसाब लगा सकते हैं। जब इसे बाय करना है तो यहाँ पर आप बाय का बटन देखेंगे। अब वो नीचे जा रही है लेकिन मुझे वीडियो बनाना है तो मैं बाय का बटन यहाँ पर दबा दूंगा। जैसे ही मैं दबाता हूँ यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे ऊपर देखेंगे आप कि डिलीवरी इंट्राडे एमटीएफ लिखा हुआ है। एमटीएफ एक अलग चीज़ है जिसका एक प्रॉपर वीडियो है, वो आप देख लेना, लेकिन हम इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मार्जिन 5x दिखाई देगा। अगर डिलीवरी पर था मैं तो रिक्वायर्ड था, लेकिन जैसे मैं इंट्राडे पर आता हूँ ये बोलता है मार्जिन 5x। जैसे ही मैं एक शेयर यहाँ पर डालूंगा वो बोलेगा भाई 164 रुपये लगेंगे तुमको, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो 814 रुपये 70 पैसे का है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ तो बोलता है 819 रुपये लगेंगे आपको टोटल 5 शेयर खरीदने के लिए। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्राइस पर खरीदेंगे। देखिए प्राइस जो चल रहा है 814 रुपये 25 पैसे चल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नहीं, इसका प्राइस और नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा। देखो 813 रुपये हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ 810 रुपये आएगा तब मैं खरीदूंगा। तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस लगा सकता हूँ। मुझे क्या करना है, ये एट मार्केट लिखा हुआ है ना, बस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पर उसका एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। मैं इस पर जाऊंगा और 810 रुपये में कर दूंगा। ये करने के बाद मैं चाहूँ तो स्टॉप लॉस यहाँ से भी लगा सकता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है कि भाई आपने 810 रुपये में खरीद लिया, अब आप बोल रहे हो कि ऊपर जाएगा, लेकिन जाते जाते ऊपर नहीं गया, 812 टच किया, आपने बोला था 815 पे बेचूंगा, लेकिन ये 805 पर आ गया। तो आप क्या कर सकते हो ना कि एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि भाई 807 पर अगर आए तो अपने आप बिक जाना चाहिए। मतलब यार ऊपर जाए तो अच्छी बात है, नीचे अगर जा रहा है तो 807 पे बिक जाए, उससे ज़्यादा मैं घाटा नहीं सहूंगा। तो आप चाहें तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बट फिलहाल मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, आपको ये खरीद के दिखा रहा हूँ और मैं करूँगा बाय। आपके पास बैलेंस जो है यहाँ पर दिखाई देगा, आपको सारी चीज़ें नजर आएगी। अब आपको देखना है टैक्सेस कितने लग रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इंट्राडे में ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं। आप ये आई बटन दबाएंगे आपको दिखाएगा ब्रोकरेज जो है 4 रुपये ले रहा है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.12 रुपीज़ है। जीएसटी 75 पैसे की है। नीचे स्टैम्प ड्यूटी आपको दिखाई दे रही है। तो आप यहीं से चार्जेस भी देख सकते हो। सिंपल बाय कर लो। बाय कर दी, देखिए ऑर्डर हो गया प्लेस, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ध्यान रखिए इस बात का, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ वो कहां पर देखेंगे, हम ऑर्डर्स में देखेंगे। मैं वापस आपको दिखाता हूं, आपका जो एक्सप्लोर का ऑप्शन होता है यहां पर होता है। यहां से आपको थोड़ा सा ड्रैग करना है और ऑर्डर्स का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करके आपको दिखाई देगा अब ये ऑर्डर जो है ओपन ऑर्डर में आ रहा है, क्योंकि हमने लगाया था लिमिट ऑर्डर और जो प्राइस चल रहा है वो देखिए बढ़ते जा रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं इसको मॉडिफाई करूंगा और मार्केट कर दूंगा। अगर मैंने डायरेक्टली मार्केट किया होता तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। अब मैं मॉडिफाई इसलिए कर रहा हूं कि मुझे दिखाना है आपको कैसे होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में मुझे दिखाई देगा। यहां पर ऑर्डर्स में आप देख रहे हो कि एक टुडेज ऑर्डर यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, इंट्राडे का एक हुआ था। मुझे ये पोजीशन कहां दिखेगी, देखिए अब यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होता है होल्डिंग और पोजीशन में। जब आप होल्डिंग की बात करते हो तो डिलीवरी स्टॉक्स यहां पर आते हैं जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं। अगर आप पोजीशन की बात करोगे तो यहां पर आज का जो भी कार्यक्रम आपने किया इंट्राडे का वो पोजीशन में दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों के फोन में पोजीशन का टैब नहीं मिलता है क्योंकि वो इंट्राडे नहीं करते। जिस दिन आप इंट्राडे करोगे वो आ जाता है, तो ज़्यादा टेंशन उसकी लेनी नहीं है। अब देखो यहां पर मेरी पोजीशन दिखाई दे रही है कि भाई 4 रुपये 75 पैसे ऐसा कुछ चल रहा है। आप चाहो तो यहां से इसको डायरेक्टली सेल भी कर सकते हो कि भाई इस पे मैं गया और एग्जिट मार दी, या फिर मैं एग्जिट के लिए एग्जिट पर जाऊंगा और यहां पर एक प्राइस लगाकर छोड़ दूंगा कि भाई 820 आ जाए तो बेच देना। तो ये मैंने टारगेट यहां पर लगा दिया। सेलिंग करना क्या है वही मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। अब देखो हमने 5x के मार्जिन पर खरीदा, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए थे। स्टॉक का प्राइस 850 के आसपास चल रहा है, फिर भी मैंने 5 खरीद लिए क्योंकि मुझे मार्जिन मिला था। अब जो स्टॉक हमने खरीद रखा है उसको हमें निकलना है उससे बाहर, तो आप वापस
फ्रंट पेज से पोजीशन का बटन दबा देना। पोजीशन पर आने के बाद आपको अपनी पोजीशन दिखाई देगी, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एग्जिट का बटन दिखाई देगा। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और क्या करते हैं, एक्सप्लोर पर जाते हैं, यहाँ पर पेटीएम पे जाएंगे, यहाँ पर सेल का बटन दबा देते हैं और उसके बाद तो सेल नहीं होता, फिर बोलते रहते डिलीवरी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप सिंपल तरीका अपनाना कि अपने पोजीशन से जाना, पोजीशन पर जाओ, इस पर क्लिक करो, एग्जिट का बटन मारो और यहाँ पर फिर आप लिखो आपको कितने में बेचना है। बेचते समय भी सेम चीज़ ध्यान में रखनी, कितना बेचना है, एक बेचना है, 4 बेचना है या सारे के सारे बेचने हैं। मेरे देखो नेट पोजीशन +5 दिखा रही है, मेरे पास 5 है तो वो यहाँ पर क्लियर है मेरे पास। 5 के 5 में बेचूंगा। प्राइस में यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कितना बेचना। अभी देखो मार्केट में लगा हुआ है तो एट मार्केट जितना भी आएगा उतने में बिक जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो लिमिट में लगा दूंगा, इस पर क्लिक करना है, लिमिट लगाऊंगा कि 820 आए तब बेच देना और मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। अब ये ऑर्डर फिर से कहाँ जाएगा, हमारा ओपन ऑर्डर के अंदर चला जाएगा और ये देखो ये ओपन ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, ये टुडेज ऑर्डर में एग्जीक्यूटेड में है, ये ओपन ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। इसको वापस मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कैसे करते हैं, तो मॉडिफाई करूँगा, मार्केट करूँगा, मॉडिफाई सेल करूँगा और आप देख रहे हो 7.5 रुपये का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। ये प्रॉफिट हमारे टैक्सेस में ही निकल गया क्योंकि आपको दिखाया था मैंने ऑर्डर के समय की ब्रोकरेज 4-4 रुपये लग रहा था पर ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। अभी मैं आपको शॉर्ट सेलिंग बताता हूँ कैसे की जाती है। तो अगर मुझे लग रहा है कि भाई कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अभी गिरने वाला है, जैसे पेटीएम में ही वापस करेंगे, तो मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको चूज़ करना ऐसा नहीं है, मैं रैंडमली कोई भी स्टॉक ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट सेलिंग करने जाते हो, आपको लगता है कोई स्टॉक आज जम के गिरने वाला, तो आप उस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद सेल का बटन दबाना। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में नहीं, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते उसको, वो लॉन्ग टर्म के सेल में जाता है। आप सिर्फ इंट्राडे में उसकी एक पोजीशन बना सकते हो कि भाई मैंने सेल किया हुआ है। और इंट्राडे में ये है कि भाई शाम में 3:30 से पहले अगर आपने उसको वापस नहीं खरीदा तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली वो खरीद लिया जाएगा और आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख देना। अब इंट्राडे में वापस मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पर फिर से 5 स्टॉक पे खेलूंगा, 5 लगाए मैंने और यहाँ पर आप देख सकते हो 825 रुपये मुझे लग रहे हैं। 820 रुपये का स्टॉक है, 825 रुपये लग रहे हैं। क्यों 820 लगने चाहिए, 5 के हिसाब से 5x का मार्जिन है। तो मैं वापस क्लिक करूंगा, देखो बताएगा ब्रोकरेज लग रहा है 4 रुपये 10 पैसे, सारी चीज़ें चार्जेस लग रहे हैं। और ऊपर से नीचे ये भी लिखते हैं भाई कि ये जो व्यू एग्जैक्ट चार्जेस इन कॉन्ट्रैक्ट नोट एट द एंड ऑफ द डे, तो ये भैया इतने ही चार्जेस नहीं, और भी चार्जेस हैं, 2-3 रुपये के एक्स्ट्रा हो सकता है, ये 50 पैसे के आसपास हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये करेंगे। प्राइस कौन सा रखना है, मैंने एट मार्केट रखा है क्योंकि मुझे जल्दी से एग्जीक्यूट करके आपको दिखाना है, तो मैं यहाँ पर सेल करूंगा। बैलेंस मेरे पास 992 रुपये, 8 रुपये तो हमारे आपने देख ही लिया चले गए थे। सेल करूंगा, ऑर्डर प्लेस्ड, मेरे पास एक फिर से पोजीशन मेरी बन गई। यहाँ पर देखो सेल किया जैसे ही फिर से हम ग्रीन में आ गए, तो ये चीज़ें आपको नजर आ रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई 992 ही क्यों आए, तुम्हारा तो थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आप होल्डिंग के शेयर बेचते हैं या कोई ऐसा ट्रेडिंग करते हैं तो 80% अमाउंट जो है वो तुरंत वापस आपको मिल जाता है। जैसे मैं होल्डिंग के शेयर अगर यहाँ पर बेचने निकालूंगा तो 80% अमाउंट मेरे पास तुरंत आ जाएगा। 20% कल के दिन T+1 डे पर सेटल होता है, तो वो पैसा अगले दिन आता है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको। ठीक है, इंट्राडे में जनरली ऐसा नहीं होता है। अब देखो एक ही स्टॉक पर हमने दोनों बार ग्रीन कर दिया इसको। अब इसको जब मुझे खरीदना है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा, मैंने इंट्राडे में सेल किया हुआ है, अगर मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा तो 3:30 बजे अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। मुझ पर पहले तो जितने भी पैसे वो ले लेंगे अपने, और उसके बाद एक चार्जेस लगाएंगे कि भाई हमको करना पड़ा है काम, तो 50 + GST लग जाता है, 18% GST, तो 58-60 रुपये के आसपास आपके ऊपर लग जाएंगे क्योंकि आपने खुद नहीं बेचा था। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, वापस देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, वहाँ पर बाय और एग्जिट, यहाँ पर सेल और एग्जिट है, क्योंकि सेल का मतलब क्या हुआ कि भाई और अगर आपको ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो यहाँ पर, या फिर एग्जिट कर लो मतलब खरीद लो। तो मैं यहाँ पर खरीद लेता हूँ, एग्जिट का बटन दबाऊंगा, एट मार्केट प्राइस मैं यहाँ पर बाय कर लूंगा और ये मेरा ऑर्डर जो है एग्जिट हो गया। अब अगर मैं पोजीशन में जाकर के देखूँ तो मेरी पोजीशन जो है सारी क्लियर हो गई है। टोटल रिटर्न्स दिखा रहा है, एक का अकेले का नहीं, टोटल रिटर्न्स जो है 4.5 रुपये के आसपास हुआ मुझे, और 16 रुपये तो मैंने इसमें गवा दिए इनके ब्रोकरेज में। तो इस तरीके से आप जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने ग्रो के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग देखनी तो उसका भी एक वीडियो है ऑलरेडी, और अगर आप और डीप में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बना दूंगा। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।